तो आज का मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एओडी में एक छोटा सा टॉपिक है नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स ऑफ कर्व। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑफ कर्व। तो इसमें एक कर्व पर टेंजेंट और नॉर्मल की बात की जा रही है। तो इसके लिए मुझे एक पॉइंट गिवन दिया रहता है और एक कर्व गिवन दिया रहता है। एक पॉइंट x1 कमा y1 एंड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व। तो इसके लिए मुझे एक पॉइंट गिवन रहता है और एक कर्व गिवन रहता है। तो अगर हम देखें, अगर एक पॉइंट गिवन है और एक कर्व गिवन है, हम 2D प्लेन में बात कर रहे हैं। जैसे बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, एक 2D है। तो अगर एक पॉइंट और एक कर्व गिवन है तो कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं? या तो पॉइंट कर्व पर लाई करेगा या फिर पॉइंट कर्व पर लाई नहीं करेगा। ओनली 2 केस, एनी अदर केस नॉट पॉसिबल। अगर एक कर्व है, सपोज करो अगर एक कर्व है और एक पॉइंट है, तो पॉइंट या तो लाई करेगा या फिर लाई नहीं करेगा कर्व पर, और कोई केस तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं केस 1, व्हेन अ पॉइंट लाई ऑन द कर्व देन टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। केस 1, व्हेन अ पॉइंट लाई ऑन द कर्व। तो इसमें एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक पॉइंट गिवन है x1 कमा y1। तो इस पर मुझे टेंजेंट ड्रा करना है, टेंजेंट। तो ऐसे हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर दिए। ठीक है, तो अगर इसको टेंजेंट का अगर स्लोप लिखना है तो इस कर्व का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। देन स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 कमा y1 इक्वल टू कर्व का डेरिवेटिव एट पॉइंट P। इसको से m, इसको सपोज करो m से m। ठीक है, तो अगर मुझे स्लोप मिल गया कर्व का, इस कर्व का स्लोप मिल गया, इस टेंजेंट का स्लोप मिल गया, तो अगर मुझे टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखना है तो किसी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन का स्लोप चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये पॉइंट मुझे पता है x1 y1 और स्लोप मुझे पता चल गया m। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब मुझे इस कर्व पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये टेंजेंट लाइन है और ये नॉर्मल लाइन है। जब हम नॉर्मल लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है तो इसका मतलब मुझे नॉर्मल लाइन का स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप अगर m है तो इस नॉर्मल लाइन का स्लोप -1/m हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप इंटू नॉर्मल का स्लोप इक्वल टू -1 होता है उसके द्वारा। तो अब मुझे नॉर्मल लाइन का स्लोप भी पता चल गया और उसके बाद मुझे पॉइंट भी पता चल गया। तो अब हमको नॉर्मल लाइन का इक्वेशन अब हम लिख सकते हैं। तो अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू -1/m x माइनस x1। ये जो नॉर्मल है x1 y1 पॉइंट से पासिंग हो रहा है और इसका स्लोप -1/m है। ठीक है, तो अब मेरा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन पता चल गया कैसे लिखेंगे। और इसको लिखने के लिए हम क्या कंडीशन शो करते हैं, उसको घेर देता हूँ ब्रैकेट में इस कंडीशन को। इस कंडीशन के बारे में सोचते हैं। अगर ये कंडीशन पता चल जाएगा तो स्लोप पता चल जाएगा, तो स्लोप पता चल जाएगा, पॉइंट पता ही है, तो इक्वेशन हम लिख देंगे। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एक कर्व गिवन है y इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मोड x एट x इक्वल टू -1/2। एक कर्व गिवन है y इक्वल टू मॉड ऑफ ln मोड ऑफ x एट x इक्वल टू -1/2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कोई कर्व है, रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है -1/2, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मॉड ऑफ ln -1/2, तो ये हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ ln 1/2। और ln 1/2 निगेटिव क्वांटिटी है, तो मोड के अंदर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मॉडुलस जो है निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, -ln½ तो इसको हम +ln2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया मेरा ln2। तो अब मुझे पॉइंट मिल गया कर्व पर, इसका मतलब अब मुझे इक्वेशन लिखना है टेंजेंट्स का, तो मुझे अब स्लोप चाहिए। तो अब स्लोप के लिए यहाँ पर पॉइंट P ले लेते हैं। तो स्लोप के लिए मुझे कर्व का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन कर्व मॉडुलस का है, तो सबसे पहले हम कर्व को डिफाइन करते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x ना, एट x इक्वल टू -1/2, इसको डिफाइन करते हैं हम फंक्शन को। तो -1/2 x का वैल्यू है, तो पहले हम अंदर के मोड को ओपन करेंगे। तो जब अंदर का मोड के जब -1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ln -1/2, तो मोड के अंदर निगेटिव साइन है, इसका मतलब मॉडुलस मेरा निगेटिव साइन से ओपन होगा। इसको इधर रफ करते हैं इधर। तो अगर हम -1/2 रखेंगे, तो मोड के अंदर मेरा क्या है, -1/2 है, तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि अगर मोड के अंदर निगेटिव है तो मोड जो है निगेटिव साइन से ओपन होगा। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव है तो मोड हमारा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर मेरा मोड नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब अगेन हम -1/2 रख कर चेक करते हैं कि मोड के अंदर क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर रखते हैं ln माइनस इंटू -1/2 1/2। ठीक है, तो ln 1/2 निगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब मोड के अंदर निगेटिव है। जब मोड के अंदर निगेटिव है, इसका मतलब मॉडुलस मेरा निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरा कर्व पता चल गया, कर्व y इक्वल टू -ln ऑफ -x है।
तो इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस 1/-x इंटू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, -1/x। तो मुझे स्लोप किस पॉइंट पर चाहिए? इस पॉइंट पर चाहिए। मुझे स्लोप किस पॉइंट पर चाहिए? पी पॉइंट पर। तो यहाँ से लिखेंगे dy/dx एट पी। तो क्या हो जाएगा? -1, और x का वैल्यू क्या है? -1/2। तो -1/2 यहाँ से रखेंगे, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। मतलब स्लोप जो है मुझे 2 मिल गया। टेंजेंट का स्लोप क्या मिल गया? 2। तो अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो अब इक्वेशन अब टेंजेंट लिखते हैं। y-y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस ln 2। अब मुझको इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो m नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -1/m विच इज -1/2। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। तो मेरा नॉर्मल जो है पॉइंट p से पास हो रहा है और उसका स्लोप -1/2 है। तो उसका इक्वेशन लिखते हैं y माइनस ln 2 इक्वल टू -1/2 x प्लस 1/2। अगर इसको हम सही से लिखें तो y इक्वल टू -1/2 x -1/4 प्लस ln 2। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जब कोई पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो उस पर हम नॉर्मल्स के इक्वेशन और टेंजेंट के इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो अब केस 2 देखते हैं। क्लियर यहाँ तक? केस 2, when point not lie on the curve। इसका मतलब when point not lie on the कर्व, इसका मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कर्व लाई नहीं कर रहा है पॉइंट, मतलब पॉइंट कहीं बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। जैसे एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये पॉइंट है बाहर p x1 कामा y1। ठीक है, कर्व पर पॉइंट नहीं है, बाहर है। तो यहाँ से हम एक लाइन, टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं जो कर्व पर टच करता है कहीं पर। सपोज कर रहे पॉइंट Q है। तो कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर इसका हम एक्स कोऑर्डिनेट t लेंगे, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट t सपोज करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। तो अब मुझे इस टेंजेंट लाइन का स्लोप लिखना है। इस टेंजेंट लाइन का स्लोप लिखना है। तो इस टेंजेंट लाइन पर 2 पॉइंट मुझे मिल गया, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। तो अगर मुझे लिखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट Q।
तो यहाँ से लिखते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट है तो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, तो ऐसे यहाँ से लिख देंगे एफ ऑफ टी माइनस वाई वन बाई टी माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट क्यू, डेरिवेटिव कर देंगे कर्व का डी वाई बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर, क्यू पर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट मुझे नोन है, पता है ये जो वेरिएबल टी के टर्म में है, तो जब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा टी फाइंड हो जाएगा, जब टी फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट फाइंड हो जाएगा, जब पॉइंट फाइंड हो जाएगा तो 2 पॉइंट मुझे पता ही है, तो इक्वेशन लिख देंगे बहुत आसानी से। तो अब टेंजेंट का हो गया, अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, बाहर पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती भी करते हैं, इसको सपोज कर लो कि एम से एम। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर स्लोप तो मुझे पता चल गया टेंजेंट का एम, तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ पर -1/m कर देंगे, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल नहीं है, ये इसी पर नॉर्मल हो जाएगा, तो गलती करते हैं। तो इसको हम हमेशा क्या करेंगे, अलग डायग्राम बना के करेंगे बाहर पॉइंट से। ठीक है, रफली डायग्राम जैसे बनाते हैं। एक कर्व हो गया, कोई बाहर पॉइंट ले लिए पी x1 का y1, और एक कर्व जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है। तो मुझे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो सपोज कर लो कि ऐसा कुछ टेंजेंट है यहाँ पर और ये ड्रा कर रहे हैं यहाँ से नॉर्मल, नॉर्मल ड्रा हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कुछ सपोज कर लेते हैं एच का एफ ऑफ एच। ठीक है, तो अगर मुझे इस लाइन का स्लोप लिखना है, स्लोप ऑफ पी क्यू, तो स्लोप ऑफ पी क्यू किसके इक्वल होगा, कर्व पर नॉर्मल का स्लोप होगा एट पॉइंट क्यू। स्लोप ऑफ द नॉर्मल स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू लिखते हैं यहाँ से, 2 पॉइंट का स्लोप क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच माइनस y1 बाई एच माइनस x1, और नॉर्मल का स्लोप लिखना है, तो नॉर्मल का स्लोप कैसे लिखते हैं, -1 बाई टेंजेंट का स्लोप, तो यहाँ से हो जाएगा -1 बाई, और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट क्यू। तो हमेशा जब मुझे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो हम अलग से उसका रफली डायग्राम बना करके ऐसे सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन को सबसे पहले फाइंड करेंगे। इस कंडीशन में मेरा x1 y1 पॉइंट जो है नोन है, और ये टर्म जो है एच यहाँ पर केवल नोन एच रहेगा, तो इसको सॉल्व करने पर एच फाइंड हो जाएगा। जब एच फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर इस पॉइंट को रख देंगे, तो यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा। जब पॉइंट मिल जाएगा तो 2 पॉइंट पता है, तो उसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एक कर्व गिवन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स फ्रॉम ओरिजिन।
एंड सेकेंड क्वेश्चन इसी में, एंड इफ y इज इक्वल टू mx is the equation of normal, then find the largest integral value of m। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले हम ओरिजिन को इस कर्व में रखकर सेटिस्फाई करेंगे, चेक करेंगे कि पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई करेगा तो कर्व पे लाई करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कर्व पे लाई नहीं करेगा। तो रखते हैं 0 इज इक्वल टू 0 + 1, ये तो रंग है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 0 इज इक्वल टू नॉट 1, तो इसका मतलब पॉइंट कर्व पे लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब कर्व ऐसा कुछ है और ये पॉइंट बाहर है, आउटसाइड है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट के लिए करते हैं। कर्व मेरा क्या गिवन है, y इक्वल टू x + 1 का होल क्यू गिवन है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं q, t, अगर x कोऑर्डिनेट t लेंगे तो y कोऑर्डिनेट t + 1 का होल क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम पॉइंट से जब मिलाएंगे इस पॉइंट को तो मुझे 2 पॉइंट मिल गया। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, जैसा कि मैं कंडीशन बताया था, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट क्यू, ठीक है। तो कर्व का स्लोप निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे dy/dx किस पॉइंट पे चाहिए, क्यू पॉइंट पे चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 3t + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं हम स्लोप ऑफ पी क्यू, t + 1 का होल क्यू माइनस 0, t - 0 इक्वल टू 3t + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा t + 1 का होल क्यू माइनस 3t इंटू t + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से t + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा मेरा t + 1 माइनस 3t। तो इसका मतलब ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो यहाँ से t + 1 का होल स्क्वायर 0 एंड 1 माइनस 2t इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू -1 हो गया एंड t इक्वल टू 1/2 हो गया। मतलब इस कर्व पर ऐसे 2 पॉइंट आ रहे हैं। ये जो डायग्राम था कुछ ऐसा रहा होगा, ये पॉइंट है ना, तो एक ऐसे आ रहा है डायग्राम जो कर्व पर है और कुछ ऐसे एक आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट मिल रहे हैं मुझे। एक मेरा -1 है x कोऑर्डिनेट और एक x कोऑर्डिनेट 1/2 है। तो अगर -1 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 पर, तो रख देते हैं कर्व में, यहाँ पर रखिए q एट -1, -1 + 1 0 हो जाएगा और r एट 1/2। तो 1/2 पर क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 का होल क्यू। तो 2 × 2 = 3, 3/2 तो 27/8, 27/8, 1/2 27/8। मतलब 2 टेंजेंट हमको मिल रहे हैं इस एक्सटर्नल पॉइंट से, 2 टेंजेंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब जब दोनों पॉइंट मुझे पता है तो दोनों पॉइंट से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर ये स्लोप मुझे पता ही है यहाँ पर,
इस पॉइंट को हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्लोप फाइंड करना हो गया एम एट -1, एम एट -1, तो यहाँ पर -1 रख दो, तो 3 -1 + 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। और अगर मुझे चाहिए एम एट 1/2, तो 3 1 + 1/2 होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2 1 3, 3/2 होल स्क्वायर 9/4, और 9 27/4, 27/4। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इक्वेशन लिखना है टेंजेंट का, तो 2 टेंजेंट आएंगे, तो लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट मुझे पता ही है, ओरिजिन से पास हो रहा है और स्लोप पता चल गया है। एक का स्लोप तो 0 है और एक का स्लोप 27/4 है, तो यहाँ से लिख देंगे y - 0 = 0 x - 0, तो यहाँ से मेरा y = 0 एक टेंजेंट आ जाएगा। और सेकंड y - 0 = 0, सॉरी स्लोप वहाँ पर 27/4 है, 27/4 x - 0, मतलब यहाँ से आ जाएगा y = 27/4 x। दोनों टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख दिए। ठीक है, अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं कि जब नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होता है तो कहते हैं कि सर पॉइंट मुझे पता ही है ओरिजिन, और वो क्या करते हैं कि स्लोप मुझे पता ही है, तो हम नॉर्मल का स्लोप लिख देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। यहाँ पर लीजिए सर, टेंजेंट का स्लोप अगर 0 है तो नॉर्मल का स्लोप 1/0 हो जाएगा, बना इट, और मुझे पॉइंट पता ही है ओरिजिन, तो इक्वेशन लिख देते हैं हम नॉर्मल का। तो ऐसे करते हैं y - 0 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ऐसे करते हैं y - 0 1/0 x - 0, x = 0 हो गया। और कहेंगे कि दूसरा का स्लोप 27/4 है, तो इसका नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/27 × 4, -4/27। तो मुझे नॉर्मल का स्लोप पता चल गया और पॉइंट पता ही है ओरिजिन, तो लिख देंगे तुरंत इक्वेशन ऐसे। लीजिए सर, y - 0 = -4/27 x - 0, y = -4/27 x। बहुत बच्चे तुरंत एक गलती कर देते हैं, ये गलत है। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि जो हम वहाँ पर नॉर्मल का स्लोप जो यूज किए हैं ना, इस पॉइंट पर वो नॉर्मल का स्लोप है, ऐसे है, इस नॉर्मल का वो स्लोप है। जबकि हमको नॉर्मल कहाँ से लिखना है? इस एक्सटर्नल पॉइंट से लिखना है, न कि इस पॉइंट पर लिखना है। ठीक है, तो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। तो हमको जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा, तो हम अलग एक डायग्राम बना करके उसको सॉल्व करेंगे, अलग से रफ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे ऐसे बनाएंगे, एक कर्व हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ओरिजिन, और ये मेरा y = x + 1 का होल क्यू हो गया। तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल जो है मेरा इस पॉइंट से पासिंग हो रहा है, जबकि उसमें पासिंग नहीं हो रहा था। नॉर्मल नॉर्मल उस टेंजेंट वाले पॉइंट पर पास कर रहा था। अब इस कर्व पर हम कोई पॉइंट ले लेंगे q, t, t+1 का होल क्यू। ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइन पर अब 2 पॉइंट है, एक p है और एक q है। तो स्लोप ऑफ PQ कैसे लिखेंगे? स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व एट पॉइंट Q, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट Q। ठीक है, एट पॉइंट Q।
तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है ना, स्लोप एम डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यहाँ से है 3t+1 का होल स्क्वायर, एक करो का स्लोप है ना, तो इस पर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/m, तो -1/3t+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, t+1 का होल क्यू -0 t-0 इक्वल टू -1/3t+1 का होल स्क्वायर। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हमेशा हम अलग से डायग्राम बनाकर करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो गलती कर देंगे, जल्दी जल्दी में गलती कर देंगे। क्या करेंगे, हम टेंजेंट वाले पॉइंट का ही नॉर्मल का स्लोप यूज़ कर लेंगे और पॉइंट ए वाला यूज़ कर लेंगे एक्सटर्नल वाला, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको अलग से डायग्राम बनाकर ऐसे पॉइंट सपोज करके करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा 3t+1 का 5 + t इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, तो इस पॉइंट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पता चल जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन। तो ये तो पोलिनोमियल है मेरा 5 डिग्री का, तो इसको देखने से लग रहा है कि इसके 5 रियल रूट हो सकते हैं, या फिर 3 रियल रूट होगा 2 इमेजिनरी, या फिर 1 रियल रूट होगा और 4 इमेजिनरी, यही पॉसिबिलिटी है। तो हमको देखना मतलब कितने नॉर्मल ड्रा हो सकते हैं। अगर पाँच नॉर्मल ड्रा होंगे मतलब 5 रियल रूट्स होगा, 3 नॉर्मल ड्रा होंगे मतलब 3 रियल रूट्स होगा, अगर 1 नॉर्मल ड्रा होगा मतलब 1 रियल रूट्स होगा। और देखने से साफ साफ पता चल रहा है एटलीस्ट 1 रियल रूट्स तो इसका होना ही चाहिए, क्योंकि 5 डिग्री का पोलिनोमियल है ना, ओड डिग्री पोलिनोमियल है ना, तो एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा ही होगा। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो उसको हम एरर एंड ट्रायल मेथड से चेक करेंगे। तो इसको चेक करेंगे t=1 रखकर, क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। t=-1 रख के चेक करेंगे तो हो जाएगा 0 और -1, तो -1 = 0, गलत बात, ये भी रॉन्ग। t=0 रख के चेक करेंगे तो 1 यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 + 0 3 = 0, नॉट पॉसिबल। मतलब एरर एंड ट्रायल मेथड यहाँ पर फेल हो रहा है। तो हम पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि पॉइंट फाइंड करेंगे तभी ना हम इक्वेशन लिख पाएंगे नॉर्मल लाइन का। तो सपोज कर लेते हैं इसको, हाँ, तो पॉइंट फाइंड करना यहाँ पर बहुत मुश्किल लग रहा है। जब पॉइंट फाइंड मुश्किल कर लग रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर ऐसे लिख देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मुझे क्या चाहिए, जिस पॉइंट से पासिंग हो रहा है उस एक पॉइंट चाहिए और उसके बाद स्लोप चाहिए नॉर्मल का। तो लिख देते हैं y-0। अब यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप क्या है मेरा, -1/3t+1 का होल स्क्वायर x -0। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा y = -1/3t+1 का होल स्क्वायर x। तो मेरा t है क्या, t तो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर फाइंड नहीं हो पा रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर वेयर t फ्रॉम, यहाँ पर इसको इक्वेशन स्टार समझ कर लो, इसको इक्वेशन स्टार सपोज कर लो। तो वेयर t फ्रॉम इक्वेशन स्टार, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर फाइंड नहीं हो पा रहा है तो ठीक है ना, अगर फाइंड होगा जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था, तो नॉर्मल का इक्वेशन मेरा आ गया इतना, ठीक है। मेरा नॉर्मल का इक्वेशन क्या आया है, y = -1/3t+1 का होल स्क्वायर x, और t कहाँ से, वेयर t क्या है, 3t+1 का होल 5 + t, 3t+1 होल 5 + t = 0, ठीक है। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ y = mx इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देन फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द m, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो m क्या हो जाएगा मेरा, m = क्या हो जाएगा, -1/3t+1 का होल स्क्वायर।
तो मुझको लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, चाहिए क्या मुझे, यम लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो सपोज कर लो इस फंक्शन को जी ऑफ टी, 3t+1 का होल 5 प्लस टी। ठीक है, तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 15t+1 का पावर होल 4+1। तो हमें जानते हैं ये हमेशा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। जब जी डैश टी ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब जी ऑफ टी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जब जी ऑफ टी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो मतलब एग्जैक्टली वन प्लेस पर कट करेगा नंबर लाइन को। ठीक है, ये मेरा पॉइंट टी हो जाएगा। मतलब पता चल रहा है कि टी की एक ही वैल्यू आएगी, रियल एक ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब 4 इमेजिनरी रूट होगा, इसका मतलब एक ही नॉर्मल पॉसिबल है। ठीक है ना, इससे पता चल रहा है। तो हम टी को देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये लाई कर रहा है टी। तो इधर कोई पॉइंट लेते हैं और कोई इधर पॉइंट लेते हैं। तो इस पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, इस पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तभी ना टी उसके बीच में लाई करेगा। तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, टी -1 ले लेते हैं, टी इक्वल टू -1 लेते हैं। तो यहाँ से जी ऑफ -1 देखते हैं क्या आता है। जी ऑफ -1 क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, -1 ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। ठीक है, अब टी इक्वल टू जीरो लेंगे तो जी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, ये तो मेरा 3 हो गया प्लस जीरो, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया। मतलब टी जो है मेरा -1 से जीरो के बीच में लाई कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आप और कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप -2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, लेकिन छोटा इंटरवल लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। आप -1/2 भी ले सकते हो, और इधर भी और पास में, हाँ, और इधर भी जीरो ले सकते हो, -1/2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटा छोटा इंटरवल ले सकते हो, लेकिन ठीक है, इंटरवल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक ना। मतलब टी इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर टी लाई बिटवीन -1 टू जीरो। तो मुझे फाइंड क्या करना है, एम फाइंड करना है। तो मुझे t+1 चाहिए, यहाँ पर पहले t+1 करो, बोथ साइड 1 को ऐड करो तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब होल स्क्वायर चाहिए तो बोथ साइड होल स्क्वायर करो। अब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बाई कर दो, तो जब 1 बाई करोगे तो यहाँ पर 1/3 से ग्रेटर हो जाएगा और लेस देन इन्फिनाइट हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इनक्वलिटी का। तो ये माइनस इन्फिनेटिव से -1/3 t+1 का होल स्क्वायर लेस देन -1/3। और ये मेरा है क्या, m है। इसका मतलब m कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से -1/3। तो इसका मतलब लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। इसलिए लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -1। आंसर हो गया, करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल था ये, जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड दैट पॉइंट which lie on curve, which lie on the curve yq minus 3xy plus 2 equal to 0, where tangent is where first
टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड टेंजेंट इज वर्टिकल। ठीक है, फाइंड दैट पॉइंट विच लाई ऑन द कर्व। ये कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट है ना, तो मुझे इस पॉइंट को फाइंड करना है जो इस कर्व पे लाई कर रहा है। ये कर्व क्या है मेरा, वाई क्यू माइनस 3xy प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y² माइनस 3x, हाँ 3y² dy बाई डी एक्स। यहाँ पर 3y² dy बाई डी एक्स माइनस 3x dy बाई डी एक्स प्लस y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स 3 से 3 कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा मेरा y² माइनस x और माइनस y इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y/y² माइनस x। तो मुझे वो पॉइंट फाइंड करना है वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। तो हमें पता है जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है, जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है मतलब स्लोप वहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। तो हम डी बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से मेरा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब मुझे y कोऑर्डिनेट तो मिल गया 0, ये जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 मिल गया। तो मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कर्व में। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं 0 माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल ना। तो इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट लाई नहीं करता है इस कर्व पर जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो सच पॉइंट लाई ऑन दिस कर्व। वाई क्यू माइनस 3xy प्लस 2 इक्वल टू 0। वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इज वर्टिकल। तो टेंजेंट इज वर्टिकल मतलब स्लोप जो होगा इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो सेकेंड टेंजेंट इज वर्टिकल मतलब जो मेरा स्लोप है वो इन्फिनाइट होगा, मतलब 1/0 ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। तो वहाँ से हम स्लोप क्या है मेरा, डी बाई डी एक्स क्या है, y/y² माइनस एक्स इक्वल टू 1/0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो y² माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू y² आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम x को उस कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कर्व मेरा क्या था, y³ माइनस 3xy प्लस 2 इक्वल टू 0। तो करो सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर y³ हो जाएगा माइनस 3y² इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा -2 y³ प्लस
टू इजक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मेरा 1 माइनस वाई क्यू इजक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से वाई इजक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब इसको मुझे एक पॉइंट वाई मिल गया जहाँ पर टेंजेंट क्या है, वर्टिकल है। तो अब हम इसको कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो 1 माइनस 3x प्लस 2 इजक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 3 माइनस 3x इजक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इजक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब मेरा पॉइंट जो है 1,1 होगा, पॉइंट 1,1 वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कर्व कैसे हम टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करते हैं। और हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सर।